हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल TSR स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन, जिसका नाम है, आज चैप्टर हमारा चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। आज हम शारीरिक विशेष आवश्यकताओं, जैसे कि हमारे आसपास या समाज में ऐसे भी बच्चे होते हैं या कोई व्यक्ति होता है जो विकलांग होता है, CWSN वाला होता है। तो उसके लिए हम विशेष विशेष का प्रयोग होता है, और आवश्यकताओं उनकी उनकी आवश्यकताओं की, उनकी ज़रूरत की पूर्ति के लिए, और उनकी शिक्षा शारीरिक शिक्षा के लिए और खेल कूद के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो बात करते हैं आगे। Già ti sia, poi sta, non c'è hai che dia ta istia तो पहला हमारा टॉपिक है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। ये तो हमारा चैप्टर था। बात करते पहले पॉइंट पर। तो अक्षमता की प्रकार तथा इसके कारण और प्रकृति। तो अक्षमता मतलब होता क्या है, पहले देखेंगे। अक्षमता मतलब होता है कि जो व्यक्ति या फिर जो भी बच्चा अपनी आवश्यकताओं को या फिर अपनी जरूरत को पूरा ना कर सके, उसे अक्षमता बोलते हैं। और प्रकृति के अनुसार उसके अंदर वृद्धि लाना, अंदर उसके शरीर के अंदर या फिर उसके माइंड के अंदर उसमें वृद्धि करना या फिर प्रकृति में बदलाव करना। तो बात करते हैं आगे। पहला तो हमारा इसमें आएगा, 3 टॉपिक्स आएंगे, सॉरी 2 टॉपिक्स आएंगे। पहला बात करेंगे बौद्धिक अक्षमता। अब ये अक्षमता क्या होती है? तो बौद्धिक अक्षमता होती है कि जब मानसिक विकलांग, अगर कोई दिमागी तौर पर विकलांग है या फिर दिमागी तौर पे अगर कोई बीमार है, तो उसे कहते हैं मानसिक विकलांग। और मानसिक विकलांग होना और ये समस्या 18 साल से पहले वाले व्यक्ति को होती है, जो कि 70 से लेके 75 साल के बाद वो ना तो पढ़ सकता है, ना तो लिख सकता है, ना सुन सकता है। उसमें उसको पढ़ने लिखने और सुनने में बहुत कठिनाई होती है। और इसमें दूसरा पॉइंट बात करें तो शारीरिक अक्षमता। और शारीरिक अक्षमता क्या होती है? शारीरिक अक्षमता होती है जैसे कि उनके अंदर, जैसे कि हाथ का हो जाना और पैर का मुड़ जाना, इससे शारीरिक अक्षमता कहते हैं। जैसे कि ये शारीरिक अक्षमता घुटनों के दर्द या चोट से हो जाती है। व्यक्ति कोई चीज पकड़ने, वो उठाने और ले जाने के लिए वो क्षमता अपनी खो देता है। और इसके साथ साथ व्यक्ति उठने बैठने तथा चलने फिरने में अपनी क्षमता खो देता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलता रहता है। ये समस्या जन्म से ही हो जाती है। अच्छा, ये समस्या जन्म से ही हो जाती है और जन्म के बाद भी होती है, या फिर कोई भयानक दुर्घटना घट जाए, इसके कारण हो सकती है। और इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला बात करेंगे, पहला हमारा होता है रीढ़ की हड्डी। पहला बात है हमारा रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी में हमारा, अगर हम कोई दुर्घटना या फिर पैदाइशी या जन्मदर से होता है, तो उसे, अगर उनकी रीढ़ में कोई समस्या आ जाती है, तो उसे रीढ़ की अक्षमता बोलते हैं, जिससे वो ना तो अच्छे से बैठ सकता है, ना तो अच्छे से उठ सकता है। उसे रीढ़ की हड्डी की अक्षमता बोलेंगे। और सिर की चोट, अगर अगर आपको अगर कोई दुर्घटना घट जाए आपके साथ और आपके सर में चोट लग जाए, तो इससे भी मानसिक विकलांग कहा जाता है, फिर मानसिक वाला रोगी कहा जाता है। अब अब बात करते हैं सुनने में क्षमता। सुनने में क्षमता होता है कि अगर किसी कारण या किसी दुर्घटना के कारण आपके कान के पर्दे में कुछ नुकसान या हानि हो जाए, तो आप अपनी सुनने की क्षमता खो देते हैं। और देखने में क्षमता ये होती है कि अगर आपके आंखों में पोल्यूशन या फिर कोई धूल उल चली जाए, तो आप इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो आप देखने में भी अक्षमता खो देते हैं अपनी। अब बात करते हैं ओसीडी की। बच्चों, ओसीडी होता क्या है? तो पहले बात करेंगे, ओसीडी एक रोग है जो कि व्यक्ति के
अंदर ही होता है, और उनके साथ साथ अगर अगर माता पिता में होता तो उनके साथ साथ आगे वाले व्यक्ति को भी हो जाता है ओसीडी रोग। ये इस रोग का अगर सही सही समय पर अगर इलाज ना हुआ तो बहुत बड़ी रोग का लक्षण बन सकता है। बात करेंगे पहले इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला जैविक प्रकार, आनुवंशिक प्रकार, संक्रमण संबंधित कारक और वातावरण संबंधित। ठीक है, तो पहले बात करेंगे जैविक कारक होता क्या है। जैविक कारक ये माता पिता से उनके बच्चों में संबंधित ओसीडी ओसीडी को देखा जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब अगर माता पिता में ओसीडी का लक्षण पाया जाता है, लेकिन उनके साथ साथ उनके बच्चों में भी ये ओसीडी का कारण पाया जाता है। अब बात करते हैं अनुवांशिक कारण। इस कारण में दिमागी हालत गंभीर हो जाती है। जो अनुवांशिक कारण है, इस कारण में दिमागी हालत या फिर दिमाग पे कोई गहरी चोट लगना या फिर दिमाग में कोई दर्द सा फील होना, दर्द महसूस करना, इससे दिमागी हालत गंभीर हो जाती है, मतलब दिमाग की हालत बहुत बढ़ जाती है। बात करते हैं संक्रमण संबंधित कारक। ये आर में केंद्रित तथा स्पेक्ट्रम जैसी समस्याओं का समान होता है। जैसे कि बात करते हैं इसमें संक्रमण संबंधित होता क्या है। ये आत्म केंद्रित और स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम दोस्तों एक बच्चे स्पेक्ट्रम एक रोग है। उसके बाद जैसी समस्याओं का उत्पन्न कर देता है और उनमें उनमें आत्म केंद्रित और स्पेक्ट्रम अधिक बढ़ा देता है। बात करते हैं वातावरण से संबंधित। इस कारण में पर्यावरण से संबंधित ओसीडी का उत्पन्न होना। अब बात करते हैं कि जैसे कि बच्चों वातावरण, अब वातावरण, नाम से ही वातावरण देख रहे हो आप, वातावरण, ये वातावरण ही नाम से पता चल रहा है कि पर्यावरण की बात कर रहा है। ये जैसे कि अभी पोल्यूशन फैल रहा की बात कर रहा है, ये वो से पो- वातावरण संबंधित यानी प्रकृति से संबंधित की बातें कर रहा है। ये वातावरण जैसे कि कोई पोल्यूशन, कोई जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना आया था, आपने देखा है कितने लोग बीमार पड़े और कितने लोगों की डेथ हो गई। उसी के साथ था उसी का थ्रू एक वातावरण होता है, जैसे कि प्रकृति वाला में उड़ने वाला पोल्यूशन होता है, जिससे इस कारक से ओसीडी फैल सकता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप भी बोल रहे हो, तो इससे इन वातावरण के बीच में जो रोग होगा वो आपस में मिल जाता है और एक एक दूसरे के भीतर सहमित हो जाता है। अब बात करते हैं कि अब बात करते हैं शारीरिक क्षमताओं के कारण। ठीक है बच्चों, शारीरिक अक्षमता के कारण होते क्या है। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि शारीरिक अक्षमता जैसे कि अपने शरीर से सारी क्षमता खो देना, अपने शरीर से सारा जान, जैसे कि आपके अंदर जान बचा वो भी खो देना, आपके हाथ पैर काम ना करना, चलना ना उठना ना बैठना, ये सब शारीरिक अक्षमता के कारण होते हैं। यानी बात करेंगे विभिन्न प्रकार के रोग जन्मजात से ही होते हैं। हाँ भाई, जाहिर सी बात बता रहा है कि जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं वो जन्मजात से ही होते हैं, वो जन्म के बाद में होते हैं। और विकास संबंधी जैसी समस्याएं, बीमारी शरीर में आज क्षमताओं के स्रोत दिखाती है। और अन्य प्रकार की बीमारियां जो होती है ना, वो जन्मजात से आती है और उन बीमारियों का सारे अक्षमताओं में स्रोत यानी लक्षण पाया जाता है। और यह माद द्रव के नियम, सेवन, शारीरिक शोषण और शारीरिक अक्षमता के प्रमुख होता है। जैसे कि मादक होता है, मादक मतलब होता है कि औरत यानी मादा। ठीक है, इनमें जैसे कि सेवन, शारीरिक शोषण, शारीरिक शोषण तो आप लोग समझते हो ना, शारीरिक शोषण और शारीरिक अक्षमताओं, जैसे कि अक्षमताओं, गर्भवती महिला हो गई या फिर बात करें कि ओसीडी वाली महिला हो गई, ये सब शारीरिक अक्षमताओं के प्रमुख होते हैं। अगर ये मस्तिष्क पर कोई पुरानी चोट या कोई घाव या फिर जलने तथा शरीर में जहर का कारण होता है तो वो ये अक्षमता खो देती हैं। जैसे कि अगर उनके शरीर में कोई पुरानी चोट हो या फिर पुराना कोई घाव हो, अंदरूनी घाव, या फिर जलने यानी जलने या फिर जहर फैलने या कोई चीज का, जैसे कि अभी किसी
लोहे से आपका हाथ कट जाता है, तो आप अगर एक इंजेक्शन आता है, वो नहीं लगवाते तो आपके अंदर वो ज़हर फैल जाता है, ठीक है? जिसे टिटेनस का इंजेक्शन कहते हैं। आप लोग ज़ाहिर-सी बात है समझ जाएँगे। उस ज़हर का भी फैलना इसी कारण की अक्षमता का भी होता है। अब बात करेंगे आगे की। अक्षमता की अवधारणा, ज़ाहिर-सी बात है भाई, अक्षमता की अवधारणा होती क्या है? अक्षमता क आप लोगों ने अक्षमता तो समझ लिया है कि अक्षमता जैसे कि इसमें अक्षमता अनारोग्य करने की जगह, और उसकी अवधारणा क्या होती है? अवधारणा ये अवधारणा होती है ना कि जो कि शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमारी बना देते हैं, उसे अवधारणा कहते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति किसी शारीरिक संबंधित जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास विकासात्मक विकासात्मक और संबंधित जैसे जैसे रोगों से जूझ रहा है, तो उसे अक्षमता वाले व्यक्ति कहते हैं। जो इनके जो इनके 3 प्रमुख होते हैं। अब बात करते हैं जो व्यक्ति होते हैं ना, वो शारीरिक संबंधी जैसे मानसिक और मानसिक रोग हो जाते हैं, और तो और बौद्धिक विकार से हो जाते हैं। अब उनसे उनकी शरीर उनकी जो शरीर होती है वो अक्षमताओं से जूझ जाती है, और उसके बाद वो जो ये सारे रोग पाए जाते हैं, तो उन व्यक्ति को अक्षमता वाला व्यक्ति ही कहा जाता है ना। उनके 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला बात करें तो शारीरिक एवं मानसिक रूप, सीमित गतिविधियाँ और प्रतिबंध, भागीदारी तथा सीमित गतिविधियाँ। बात करते हैं कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से बीमार होना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शारीरिक एवं मानसिक, जैसे कि अपने शरीर में किसी घुटने में पुरानी चोट होना, या फिर अपने शरीर में कोई पुरानी चोट या घाव होना, अंदरूनी घाव होना, उससे आप विकलांगता प्रमुख देख सकते हैं। और ये मानसिक होता है, जो कि मानसिक में अंदरूनी चोट आना, या फिर किसी सदमे का शिकार बन जाना, या फिर किसी चिंतित ग्रस्त व्यक्ति हो जाना, ये मानसिक रूप का होता है। और बात करते हैं सीमित गतिविधियां, और ये सीमित गतिविधियां जो होती हैं वो जन्मदात से ही होती हैं, जो कि पैदा होते ही व्यक्ति के अंदर ये गतिविधियां, विकलांग की गतिविधियां, और फिर विकलांग के लक्षण दिख जाते थे। सीमित गतिविधियां कहते हैं। प्रतिबंध में भागीदारी तथा सीमित गतिविधियां। अब प्रतिबंध में भागीदारी, कोई दुर्घटना, गंभीर दुर्घटना हो जाए, तो उसे प्रतिबंध भागीदारी कहते हैं। और सीमित गतिविधियां तो आपको बताया मैंने, आप सीमित जो जन्मजात से आती हैं, फिर या फिर ये होता है प्रतिबंध प्रतिबंध भागीदारियां, ये भागीदारियाँ होता है कि जो आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, गंभीर दुर्घटना घट जाए, उससे आता है। बात करते हैं आगे की। एक विकार की अवधारणा। विकार क्या होता है? विकार भी एक तरह का रोग होता है, जो कि विकार को एक गंभीर रोग माना जाता है। इसकी सही समय पर इलाज ना हो तो ये आगे चलकर एक गंभीर समस्या वाला रूप बन जाता है, जिससे ये समस्या सामने आती है तो अच्छात्मक अच्छात्मक और विकलांग जैसी समस्या का उत्पन्न हो जाता है। विकार एक भयंकर रोग है, गंभीर रोग है ये। विकलांग एक गंभीर रोग है। अगर इसके सही समय पर इसको ना सही समय पर अगर इलाज ना कराया गया, या फिर इसको सही समय पर देखा ना गया, तो ये आगे चलकर अक्षमता वाला व्यक्ति बना देती है और विकलांग व्यक्ति बना देती है। ये तो ये रोग बड़ा खतरनाक रोग होता है। मैं अपनी राय में बता रहा हूँ, ये रोग बड़ा खतरनाक रोग होता है, जो कि ये समस्याओं पर जो अक्षमता वाले व्यक्ति हो जाते हैं और विकलांग व्यक्ति हो जाते हैं। इनमें 5 प्रकार आते हैं, इनके 5 कारण आते हैं, जो कि विकार के या 12 विकार 5 कारण मैंने आपको बताया। एक तो आनुवांशिक कारण, शारीरिक गठन और शारीरिक में परिवर्तन, और मादक पदार्थ का उपयोग, और मनोविज्ञान के कारण। बात करते पहले कि आनुवांशिक कारण होता क्या है। आनुवांशिक कारण होता है कि जो व्यक्ति जो व्यक्ति अपने जो व्यक्ति अपने ही हित में रहे, या फिर जैसे कि अपने पैरों से या फिर हाथों से मानसिक तौर पर अपने अपनी क्षमता खो दे, उसे आनुवांशिक वाले कारण कहते हैं। शारीरिक गठन क्या होता है? ये शारीरिक गठन होता है, जो कि अगर आपके शरीर में कभी देखा हो कि कोई कोई चोट लगी हो, या फिर कोई भयंकर चोट आई हो,
तो आप ना तो चल फिर सकते हैं, ना तो उठ बैठ सकते हैं, ना तो दौड़ सकते हैं। उसे शारीरिक गठन कहते हैं। शारीरिक में परिवर्तन, शारीरिक और परिवर्तन आता है जब कि अगर आप अगर आपके अंदर कोई रोग है या फिर कोई बीमारी के आप शिकार हैं, तो आप में वो परिवर्तन साफ दिखता है। और मादक पदार्थों का उपयोग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शोषण, शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण है, गर्भवती वाली महिलाओं का होता है, उसे कहते हैं उनका उपयोग हो जाना। और मनोविज्ञान कारण होता है कि जो व्यक्ति अधिक किसी चीज में अपना ध्यान व्यक्तित्व करता है या फिर किसी चीज में अपना ध्यान बिल्कुल व्यक्त करता है, तो उसका उस मस्तिष्क में उसका उसके मस्तिष्क में ऐसी चिंता का चिंताग्रस्त हो जाना या फिर कोई बीमारी का उसके मस्तिष्क में ग्रस्त हो जाना, उसे मनोविज्ञान के कारण कहते हैं। बात करते हैं आगे की। अक्षमता शिष्टाचार। जाहिर सी बात है, अक्षमता शिष्टाचार किसे कहते हैं? अक्षमता वाले व्यक्ति, तो मैं आपको बता, शिष्टाचार किसे कहते हैं? शिष्टाचार उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपने व्यवहार और अपने मान सम्मान से जाना जाता है, उसे शिष्टाचार व्यक्ति कहते हैं। जैसे ही बात करें अक्षमता विकलांग के साथ साथ अच्छा विचार करने से, अक्षमता शिष्टाचार वाले व्यक्ति अपने आत्म सम्मान बढ़ाते हैं और वे अच्छे व्यवहार का प्रदर्शित करते हैं। और आप दोस्ताना बढ़ाने का प्रयोग करते हैं तो अच्छी बातचीत वो रखते हैं। जैसे कि कोई विकलांग व्यक्ति है, आपने कई विकलांग व्यक्ति को देखा होगा कि वो अ, बहुत गुस्से वाला होता है या फिर किसी चीज़ को लेके लेकर वो बहुत गुस्से में रहता है। आप उसे छेड़ दो या फिर कुछ उसे बोल दो, तो वो अधिक गुस्से में हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर अगर आप व्यक्ति से दोस्ताना बना के रखेंगे, दोस्ताना फिर अच्छा व्यवहार, अच्छे विचार का प्रदर्शित करेंगे, तो वो व्यक्ति आपके साथ अच्छे व्यवहार प्रदर्शित करेगा और आपसे बातचीत भी अच्छे से करेगा। इसे कहते हैं शिष्टाचार। और ये अति आवश्यक वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशावर है। जैसे कि ये अति आवश्यक वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए अधिक पेशावर का प्रयोग करता है। पेशावर बोले तो उनके साथ अच्छा संबंध। और पेशावर मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व, समस्याओं का कठिनाइयों से समझना तथा परखने की समझ होना, और पेशावर कहलाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया ना अभी कि संबंधित मतलब अच्छा व्यवहार करना, वो यहाँ पे व्यतीत होता है कि जैसे वो समस्या और कठिनाइयों का बिल्कुल डट के सामना करते वो व्यक्ति, उन्हें पेशावर व्यक्ति कहा जाता है। और ये पेशावर व्यक्ति खेल कूद और शारीरिक विधियों का ध्यान ध्यान में रखते हैं। जैसे कि अपने खेल कूद और शारीरिक विधियों में अपना अति ख्याल रखते हैं या फिर उनमें वो अधिक अधिक रोधक होते हैं। बात करते हैं आगे की। जैसे कि अब बात करते हैं जाति। और यहाँ उनके चिकित्सा, मैंने भी बताया ना आपको कि वो खेल कूद और में रहते हैं और उनके चिकित्सा संबंधी जानकारियां प्राप्त करते हैं और व्यायाम के लिए जागरूक करते हैं और शिक्षा का प्रतीत करते हैं। और वो व्यक्ति जो होते हैं जो कि वो चिकित्सा संबंधित होते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर हो गया, उनकी इलाजों के लिए वो एनी टाइम वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो उन्हें चिकित्सा संबंधित कहा जाता है। और व्यायाम व्यायाम और उनके लिए योग का ध्यान रखना या उनके शारीरिक संबंधित होती है, उनमें उनका ध्यान रखना, अ, योग करना, आसन करना, ये सारे योग व्यायाम में आता है। जैसे कि व्यायाम व्यक्ति होना, इसके बाद इन सब में उनका जागरूक होना और शिक्षा का प्रतीत होना, उनके लिए पढ़ाई का भी महत्व अधिक होता है। वो पढ़ते भी अधिक